हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं नीलम शर्मा आप लोग के लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक, ब्रायोफाइटा से रिलेटेड टर्म। ठीक है, हम लोगों के प्लांट किंगडम जो चैप्टर है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बार नीट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। कई सारे क्वेश्चंस उससे आए हैं प्लांट किंगडम से, इवन इफ हमारे रेड एल्गीज से आए हैं क्वेश्चंस, ब्रायोफाइट से आए हैं क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस हमारे आए हैं इस बार। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को समझाती जा रही हूँ, मैं अपने वीडियोस को डिटेल दे रही हूँ आप लोगों को, आप लोगों का हर एक क्वेश्चन क्रैक हो जाना चाहिए। ओके, तो क्या है इन ब्रायोफाइट्स में, हम लोगों ने लास्टली अपना कंप्लीट कर लिया था कि ब्रायोफाइट्स एक्चुअली में होते किस तरह के प्लांट्स हैं और उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ठीक है, और उनका हम लोगों ने एक्चुअली में लाइफ साइकिल कर लिया था लास्ट क्लास में अपने। ठीक है, उनमें किस तरह का लाइफ साइकिल क्रिएट होता है, दैट इज हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बिकॉज ये एल्गीज के बाद आए थे, थैलोफाइटस के बाद आए थे। ठीक है, तो इनमें हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्रिएट होता था। और क्या था इसका स्पेशलिटी, इनका बॉडी कैसा था, इनका बॉडी था गेमिटोफाइटिक। कैसा बॉडी था इनका, बॉडी था हेप्लॉइड बॉडी, मीन्स गेमिटोफाइट बॉडी इनका था। बट इनमें हुआ क्या, इनमें जाइगोटिक मियोसिस ना हो करके इन्होंने आगे स्पोर का और भी जनरेशन किया, स्पोर्स में माइटोसिस किया, जो माइटोसिस के बाद आगे 16 सेल्ड स्टेज बना जिसमें एम्फीथेशियम और एंडोथेशियम बना। वो हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। ओके, लेकिन आज हम लोग फिर से उसी टॉपिक को लेकर क्यों आए, क्योंकि देखिए इसमें कुछ स्पेशल थिंग्स है आप लोगों को बताने के लिए। जब हम लोग ब्रायोफाइट्स का फर्स्ट टाइप करेंगे, दैट इज अबाउट लिवरवर्ट्स, तो उसमें हम लोग समझेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस था। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स एक्चुअली में दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली होता है। क्या होता है पहले मैं उसे आप लोगों को बताती हूँ एक फ्लो चार्ट के थ्रू, उसके बाद मैं लिवरवर्ट को डिटेल बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। सबसे पहले हम लोग अगर इसका बॉडी स्टार्ट करें तो बॉडी कैसा स्टार्टिंग होगा, बॉडी का साइकिल जो स्टार्ट होगा सबसे पहले कौन से टाइप के बॉडी से स्टार्ट होगा, दैट इज फ्रॉम गेमिटोफाइट से स्टार्ट होगा। गेमिटोफाइट में क्या होगा, अब गेमिटोफाइट जो बॉडी पार्ट है इसका, उसमें क्या बनेगा, उसमें गेमिट्स बनेंगे। फ्रॉम विच प्रोसेस, फ्रॉम माइटोसिस। गेमिटोफाइट है जो कि कैसा है, हेप्लॉइड है, इसमें होगा माइटोसिस और इसमें बनेगा क्या, माइटोसिस के बाद इसमें गेमिट्स बनेंगे। ठीक है, गेमिट्स बनेंगे। ये गेमिट्स आपके मेल एंड फीमेल हो सकते हैं। ठीक है, इनमें भी आपको स्पेशलिटी दिखेगा, मतलब ब्रायोफाइट्स में भी स्पेशलिटी दिखेगा कि आइदर इन द सेम थैलस होता है, मीन्स कि इनका बॉडी थैलॉइड होता है, ऐसा तो आप लोगों को पता ही है। स्टार्टिंग वाला जो ब्रायोफाइट्स है उनका बॉडी थैलॉइड होता है, बिकॉज एल्गी भी थैलॉइड था। ठीक है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर था, इसमें भी आपको मिलेगा। तो इनमें होता क्या है कि ब्रायोफाइट्स हैव आइदर बोथ गेमिटोफाइट्स, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों एक ही थैलस में हो सकते हैं या अलग अलग थैलस में भी हो सकते हैं मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो डिवीज़न कर रही हूँ उसमें डिवीज़न में हमारा एन टर्म्स आया, गेमिट्स बना। ये गेमिट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, दो गेमिट्स का जब फ्यूशन होगा तो हमारा बनेगा द जाइगोट, 2n बनेगा जाइगोट। जाइगोट क्या है, जाइगोट एक तरह से स्पोर है। ठीक है, स्पोरोफाइट है। कैसा बन गया, जाइगोट स्पोरोफाइट बन गया क्योंकि डिप्लॉयड बन गया। ठीक है, अब ये स्पोरोफाइट क्या तुरंत ही, मतलब आफ्टर दैट तुरंत ही क्या ये मियोसिस करेगा, नहीं, ये मियोसिस नहीं करेगा, ये करेगा फर्दर माइटोसिस करेगा, जिसके कारण इसमें क्या बनेगा, इसमें कई सारे सेल्ड का स्टेज बनेगा। अप टू 16 सेल्ड स्टेज मैंने आप लोग को अपने लास्ट लेक्चर में बताया था। 16 सेल्ड स्टेज बनेगा जिसमें टोटल कितने सेल्स हो जाएंगे, टोटल 16 सेल्ड स्टेज हो जाएगा। इस तरह का मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, 8 सेल्स बाहर हैं और 8 सेल्स अंदर। ठीक है, अंदर वाले सेल्स कहलाएंगे एंडोथेशियम सेल्स एंड आउटर वाले सेल्स कहलाएंगे एम्फीथेशियम सेल्स। ठीक है, एम्फीथेशियम स्पोरोफाइट का वॉल बनाएगा और एंडोथेशियम क्या करेगा, उसमें से कुछ सेल्स नर्स सेल्स का काम करेंगी और कुछ सेल्स डिवीजन का कैपेसिटी रखेंगी। ठीक है, मीन्स कि वो
क्या करेंगी, माइटोसिस करेंगी, मीन्स कि उसमें डिवीज़न होगा और उसके बाद उसमें क्या बनेगा, उसमें गैमिट्स बनेंगे, ठीक है, गैमिटोफाइट वो बना देगा, ठीक है, माइटोसिस सॉरी मियोसिस करेगा, जिसके कारण ये स्पोरोफाइट मदर सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट मदर सेल। देन स्पोरोफाइट मदर सेल बनने के बाद जो ये बनाएगा एन, क्योंकि ये 2n था और ये जो बनाएगा ये मियोसिस के बाद एन बनाएगा। ये एन क्या बन गया, दिस इज आवर गैमिटोफाइट, ठीक है, यही गैमिटोफाइट यहाँ पर है हमारा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से फिर हमारा जर्मिनेशन इसी तरह से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ डायरेक्ट, ये क्या हुआ, ये डायरेक्टली गैमिटोफाइट टू स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट से गैमिटोफाइट, फिर गैमिटोफाइट अपना जर्मिनेशन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, फिर से मतलब आगे का प्रोसेस। तो ये जो है ये कैसा प्रोसेस हुआ, ये हो गया डायरेक्ट, ये हो गया डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इसका चला। ये किस में चलता है, ये ओनली लीवर वर्ड्स में चलता है। इसका एक टाइप है जो हम लोग आज करने वाले, दैट इज इन लीवर वर्ड्स, ठीक है, लीवर वर्ड्स में ये चलता है डायरेक्ट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। बट इन द केस ऑफ सम अदर ब्रायोफाइट्स, हम लोग अदर और भी ब्रायोफाइट्स दैट इज मॉसेस को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारे एनसीईआरटी ने दिया है, उसमें जो भी लाइफ साइकिल चलता है वो इनडायरेक्ट चलता है। इनडायरेक्ट क्या है, मतलब अपने रास्ते पे जाने से पहले वो किसी दूसरे रास्ते से घूम के जा रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब उसे जाना तो है वहीं पर, वहीं पहुंचना है, गैमिटोफाइट पर ही पहुंचना है, बट वो कहीं और से घूम के जा रहा है, घूम करके जा रहा है, इनडायरेक्टली जा रहा है, समझ में आया, लंबा रास्ता वो तय किया। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब देखिए उस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ जो हमारा स्पोरोफाइट था 2n, इसमें इसने स्पोर्स तो बनाए, ये क्या है, ये है स्पोर्स, ये स्पोर्स तो बनाए इसने, बट ये स्पोर्स आगे चल के क्या करेगा कि ये आगे चल के जर्मिनेट हो जाएगा, जर्मिनेट, और आफ्टर जर्मिनेशन ये क्या बना देगा, ये बनाता है प्रोटोनेमा, ये बनाता है प्रोटोनेमा, एक अदर बॉडी पार्ट बनाता है दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेमा। वो फिर आगे चल के बड बनाएगा और ये बड आगे जा करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बड आगे जा करके गैमिटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंस कि इसमें इनडायरेक्टली रास्ते को चुना, इनडायरेक्टली इसने रास्ते को चुना, इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्टली रास्ते को चुना, अपना लाइफ साइकिल आगे बढ़ाया, तो इसलिए इसमें सबसे पहली बात कि इसमें वेरिएशंस आ जाएंगे, समझ में आ रहा है, इसमें वेरिएशंस आ जाएंगे, मतलब कि एज कंपेयर टू लीवर वर्ट जो मॉसेज होंगे उनमें वेरिएशंस ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी बने, उसमें प्रोटोनेमा बना, बड बना, ठीक है, एक्स्ट्रा, और इसमें कुछ भी नहीं हुआ था, इसमें बस स्पोर्स बने थे, स्पोर्स आगे चल के गैमिटोफाइट में कन्वर्ट हो गए थे, समझ में आया बात। तो इसलिए जो वेरिएशंस क्रिएट होंगे वो किस में क्रिएट होंगे, वो होंगे मॉसेज में। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंट मॉसेज, एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, डिफरेंट मॉसेज में इनडायरेक्ट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल चला हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन अराइजेस एज कि मॉसेज ज़्यादा एडेप्टिव इन नेचर होगा या लीवर वर्ट्स ज़्यादा एडेप्टिव इन नेचर होगा, मीन्स कि ज़्यादा मतलब कि लाइफ किसका ज़्यादा स्टेबल टाइप का होगा, मॉसेस का या लीवर वर्ट का। तो सिंपल सी बात है, जो वेरिएशन शो ऑफ करता है उसमें लाइफ ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो आंसर शुड बी मॉसेस, समझ में आया। मॉसेस में लाइफ क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा लंबे समय के लिए होगा, और लीवर वर्ट्स में ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द फर्स्ट वन थिंग, लीवर वर्ट, ठीक है। लीवर वर्ट जो टाइप ऑफ ब्रायोफाइट में आता है हमारे, चलिए अब उसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लीवर वर्ट हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि सिंस की सबसे पहला हम लोग मतलब क्लासिफिकेशन किए हैं ब्रायोफाइट का, यानी कि लीवर वर्ट इज द प्रिमिटिव। लीवर वर्ट कैसा ब्रायोफाइट होगा, प्रिमिटिव होगा, ठीक है। लीवर वर्ट्स ये कैसा होगा,
प्रिमिटिव होगा। तो इसका फीचर्स हम लोग जानेंगे कि किससे मैच करेगा। इसका जनरली फीचर्स एल्गी से मैच करेगा, दैट इज थैलोफाइटस से मैच करेगा, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होगा, समझ में आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड एज मॉसेस नहीं होगा, समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, इसका ज़्यादातर फीचर्स हमारे एल्गी से मैच करेगा, थैलोफाइटस से मैच करेगा। इसका बॉडी हेप्लॉइड तो है, बट इसमें आपको दिखाई दिया कि इसमें स्पोरोफाइटिक जनरेशन भी कुछ समय तक रहा, आया समझ में, 16 सेल्ड स्टेज तक इसमें रहा स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो इसीलिए इसे हम लोग पूरी तरह तो एल्गी से कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना, तो इसका कुछ स्पेशल स्पेशलिटीज़ हैं, ठीक है। लिवर वर्ड्स के कुछ स्पेशल स्पेशलिटीज़ है। सबसे पहली बात कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लीवर के शेप का होता है, इसलिए इसे हम लोग लिवर वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? लिवर वर्ड्स कहते हैं, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ बॉडी इज ऑफ लिवर शेप्ड, ठीक है। तो लिवर वर्ड को ऐसे हम लोग हिपैटिकॉप्सिडा के नाम से जानते हैं, हिपैटिकॉप्सिडा के नाम से जानते हैं लिवर वर्ड्स को, ठीक है। लिवर वर्ड्स का एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, दैट इज मर्चेंशिया। मर्चेंशिया कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हम लोग के स्ट्रक्चर्स इसका दिखता है। ये देखने में आपको लीफ की तरह दिखाई दे रहा है, लीफ की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें कुछ इस तरह से राउंड राउंड टर्म्स होंगे, दिस वन क्लियर है। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मर्चेंशिया, आ लिवर वर्ड, ठीक है। इसमें और भी कुछ हैं, यहाँ से हमारा ऐसे लंबा सा निकला है टर्म, दैट इज दिस इज, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं आर्कीगोनियोफोर, आर्कीगोनियोफोर, ठीक है। तो इस बार जो हमारी नीट का क्वेश्चन आया था ऑन 12 सितंबर, हमारे 2 दिन पहले नीट एग्जाम्स हुए थे, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि गैमा इज प्रेजेंट इन, गैमा किस में प्रेजेंट था, तो द आंसर शुड बी, आपका ऑप्शंस दिया गया था, उसमें 4 प्लांट्स का ऑप्शन दिया गया था, ओके। प्लांट किंगडम से रिलेटेड ये क्वेश्चन था हमारा, गैमा इज प्रेजेंट इन विच प्लांट, तो उसमें हमारा आंसर आता द मर्चेंशिया, ठीक है। और अगर मर्चेंशिया भी हमारे ऑप्शन में नहीं रहता तब हम लोग आंसर करते ब्रायोफाइट्स, बिकॉज ब्रायोफाइट्स में गैमा कप्स बोल के एक टर्म होता है, ठीक है। क्या होता है वो मैं अभी मेंशन आपको करती हूँ, ठीक है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मर्चेंशिया। मर्चेंशिया आपका फीमेल है, मेल 2 थैलस का हो सकता है, ठीक है। इसमें आर्कीगोनियोफोर मैंने बनाया है, आर्कीगोनियोफोर, तो यानी कि ये फीमेल थैलस है। कैसा थैलस है? ये है फीमेल थैलस, ओके। तो फीमेल थैलस है, तो इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, इसमें क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पहले हमें ये जानना है। सिंस कि ये हिपैटिकॉप्सिडा है, ये लिवर वर्ड है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लिवर की तरह, स्ट्रक्चर इज ऑफ टाइप ऑफ लीवर, जैसे ह्यूमन लीवर का स्ट्रक्चर होता है ना, देखिए इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है ना ह्यूमन लीवर का, तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरी बात, इसका स्ट्रक्चर थैलस लाइक होता है, थैलस लाइक, ओके, मतलब फैला हुआ थाली की तरह होता है, थैलस लाइक इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ स्पेशल टर्म्स हमारे मौजूद होते हैं, कुछ स्पेशल थिंग्स हमें इसे पढ़ना है। ये एक्वाटिक इन नेचर होते हैं, बट ये शेडी प्लेसेस में भी पाए जाते हैं। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था ब्रायोफाइट्स आर सीओफाइट्स, पहले बताया था मैंने पुराने लेक्चर में अपने, सीओफाइट्स होते हैं और ये ग्रो करते हैं कहाँ, मोएस्ट शेडी हैबिटेट्स में, जो हमारे एनसीईआरटी ने दिया है, मोएस्ट शेडी हैबिटेट्स में ग्रो करता है। इसका स्ट्रक्चर लीफ की तरह है, बट 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी में दिया द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और ये देखिए कितने भागों में बटा, देखिए 2 rows, कैसा है, 2 rows में ये बटा हुआ भाग है, ठीक है। देन इसमें इंपॉर्टेंट हमें क्या पढ़ना है, इट हैज राइजोइड्स, मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें है। पहले मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स हैज रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, बट नॉट द ट्रू रूट एंड ट्रू लीव्स, ठीक है। क्या है इसमें, कुछ भी ट्रू नहीं है, देखिए दिस आर
राइजोइड्स। राइजोइड्स है रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टेम, यहाँ पे स्टेम हमारा बनेगा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ही होता है ब्रायोफाइट का। और सिंस कि ये प्रिमिटिव है तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप भी नहीं है। समझ में आया? इसमें प्रोटोनेमा भी नहीं बन रहा, कुछ नहीं, बस इतना हम लोग जानेंगे कि इसमें एक फूट सीटा एंड कैप्सूल बनता है। ओके, फूट सीटा एंड कैप्सूल बनता है इसमें, जो कि स्पोर्स का मतलब मोडिफाइड रूप है, ठीक है। मोडिफाइड रूप क्या है कि जैसे कि हमारा जो इसमें जो गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट जब क्या कह सकते हैं, जब सिंगैमी करेगा, जब जाइगोट बनाएगा, तो वो जाइगोट तो जाइगोट ही नहीं रह जाएगा, वो जाइगोट तो आगे चल के फर्दर माइटोटिक डिवीजन करेगा। जब माइटोटिक डिवीजन उसने किया तो उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बने, स्पोर मदर सेल्स बने। उसने क्या किया, आगे चल के स्पोर फॉर्मेशन किया, ठीक है। 16 सेल्ड स्टेज तक वो रहा था, क्या था, 16 सेल्ड स्टेज तक वो जाइगोट डिवाइड किया था, ठीक है। तो वो 16 सेल्ड स्टेज तो कुछ बॉडी स्ट्रक्चर बनाएगा ना, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, वो कुछ बॉडी स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि डिवाइड होता है फूट सीटा एंड कैप्सूल में, जो कि मैं इस स्ट्रक्चर में आपको दिखा नहीं सकती हूँ, ठीक है। बट हम लोग जानते हैं कि ऑल द लिवरवर्ट्स हैव 3 बॉडी स्ट्रक्चर्स, फूट सीटा एंड कैप्सूल। बट इसमें भी कुछ एक एक्सेप्शन है। इसका जो बॉडी है ये 3 भागों में बटा होता है, फूट सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है, द ब्रायोफाइट रिशिया, द लिवरवर्ट रिशिया। रिशिया एक ऐसा लिवरवर्ट है, रिशिया एक ऐसा लिवरवर्ट है दैट इज द सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट। कैसा ब्रायोफाइट है, सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट, बिकॉज इट हैज ओनली कैप्सूल। कैसा है, सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट है रिशिया, बिकॉज इट हैज ओनली कैप्सूल। ओके, इसमें सिर्फ कैप्सूल है रिशिया में। तो हम लोगों ने 2 लिवरवर्ट का नाम सुना, एक मर्चेंशिया जिससे हमारा क्वेश्चन आता है, सी दिस द क्वेश्चन, गेमा कप, वेयर इज गेमा कप। आप लोगों के भी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम गेमा कप आपने बता तो दिया लेकिन है कहाँ पर। देखिए ऋषि, ये जो लिवरवर्ट्स होते हैं, ये लिवरवर्ट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी ने दिया एसेक्सुअली ये फ्रेगमेंट्स बनाकर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंपल है, इनमें तो फ्रेगमेंट्स बन के भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं है, डिवाइडेड नहीं है। ओके, और दूसरी बात हमारे एनसीईआरटी ने दिया है कि ये थैली लाइक होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, ये बड बनाकर भी रिप्रोड्यूस करते हैं। बड क्या बड बनेगा इसमें बड जो बनता है वो कहलाता है गेमा कप। कहाँ बनता है, देखिए दिस इज, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बीच में बनाया था ऐसे राउंड, ये बड डिटैच होकर के नया रिशिया बना देंगे, ठीक है। रिशिया नहीं, हम लोग मर्चेंशिया कहेंगे, मर्चेंशिया बना देंगे। ये क्या है, दिस इज गेमा कप। क्या है ये, दिस इज कॉल्ड गेमा कप, जो हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे नीट में आ चुका है, ठीक है, इस बार। तो देखिए गेमा कप यहाँ प्रेजेंट था हमारे, तो गेमा कप के लिए हमारा क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, क्या ये ब्रायोफाइट में है, टेरिडोफाइट में, थैलोफाइट में, किस में है, तो आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट में। और दूसरी बात हमारा मेन ऑप्शन ही आ जाएगा क्वेश्चन में, दैट इज मर्चेंशिया में है। ओके, रिशिया में भी नहीं है ये। तो दिस वन, रिशिया क्या है, रिशिया इज द मोस्ट सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट, या लिवरवर्ट भी हम लोग कह सकते हैं, मोस्ट सिंपलेस्ट लिवरवर्ट और ब्रायोफाइट। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ब्रायोफाइट लिवरवर्ट से है, ठीक है। नेक्स्टली हम लोग इसमें और क्या जानेंगे, दैट इज इसमें भी हमारा एम्फीथेशियम एंड क्या बनता है, एंडोथेशियम बनता है। ओके, एम्फीथेशियम एंड एंडोथेशियम इसमें भी बना। तो इसमें क्या नाम से जाना गया, इसमें जो एम्फीथेशियम है वो वॉल ऑफ स्पोरोफाइट बनाएगा, और जो एंडोथेशियम है वो स्पोरोजेनस सेल्स बनाएगा, ठीक है, स्पोर मदर सेल एंड नर्स सेल्स दोनों ही बनाएगा एंडोथेशियम का सेल्स। इसमें जो एम्फीथेशियम सेल्स है, एम्फीथेशियम सेल्स वो वॉल ऑफ स्पोरोफाइट बनाता है, और वही हमारा एंडोथेशियम सेल्स जो है वो बनाता है स्पोर मदर सेल एंड ऑल्सो नर्स
सेल्स, ठीक है, नर्व सेल्स बनाते हैं। दूसरी बात, इसमें और एक चीज़ हम लोग जानेंगे कि स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवर्ट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड, वाटर एंड हैबिटेट, ठीक है। यहाँ क्या होता है इस केस में, जो इसका स्पोरोफाइट है, ठीक है, इसका जो स्पोरोफाइट है वो पूरी तरह से गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट ही है जो फूड प्रोडक्शन भी करता है, गैमेटोफाइट ही है जो पानी एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है। इसका स्पोरोफाइट तो डेवलप किया नहीं, सिंपल सी बात, इसका स्पोरोफाइट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया, इनडायरेक्टली तो किया नहीं इसने डिवीज़न, ठीक है। इसमें जो भी हमारा ये स्ट्रक्चर्स बना है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल, वो इतना छोटा है, इतना सिंपल है कि वो अपने आप पे मतलब क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है, ओके। तो ये क्या करता है कि ये पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है अपने गैमेटोफाइट पर। समझ में आ रहा है बात? तो ये पूरी तरह से अपने गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट्स आर पैरासिटिक टू गैमेटोफाइट्स। क्या मैंने बताया था? रिकॉल, स्पोरोफाइट्स पैरासिटिक टू गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट है अपने गैमेटोफाइट से, गैमेटोफाइट से ही वो अपना सारा न्यूट्रिशनल नीड ले रहा है। आया समझ में? बट ये भी चीज़ हम लोग रॉन्ग साबित करेंगे अगले केस में। यहाँ ब्रायोफाइट का जो लिवरवर्ट हम लोग जान रहे हैं उसमें हमने देखा कि इसमें टोटली डिपेंडेंसी है, इसमें टोटली डिपेंडेंसी है, किसमें? लिवरवर्ट के टाइम। बट अगला वाला जो हम लोग करेंगे दैट इज मोसेस, उसमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसमें क्या है? उसमें सेमी पैरासिटिक है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में भी डेवलप किया है। क्या किया है? उसमें जो स्पोरोफाइट है वो पूरी तरह गैमेटोफाइट पर नहीं है डिपेंड, वो अपने आप में भी डेवलपमेंट किया है, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि ब्रायोफाइट का जो लिवरवर्ट है वो सिंपल टाइप ऑफ ब्रायोफाइट है, ठीक है। उसमें डिफ्रेंसिएशन तो है बॉडी का, फूड, सीटा एंड कैप्सूल में, बट सिंपल वे में है, ठीक है। उसमें भी एक स्पेशल कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड रिशिया। रिशिया ऐसा लिवरवर्ट है जिसमें सिर्फ कैप्सूल ही डेवलप किया है, बाकी फूट एंड सीटा डेवलप नहीं किया है, इसलिए उसे हम लोग सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें भी हमारा जो स्पोर है, जो हमारा जाइगोट है, वो डेवलप करता है 16 सेल्ड स्टेज तक, जिसमें एंडोथेशियम और एम्फीथेशियम के सेल्स बनते हैं। एम्फीथेशियम सेल्स क्या बनाता है आगे चल के? वॉल ऑफ स्पोरोफाइट, और एंडोथेशियम का सेल स्पोर मदर सेल प्लस नर्व सेल्स बनाता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैमा कप आर प्रेजेंट इन मर्चेंशिया ब्रायोफाइट्स, ठीक है, लिवरवर्ट्स इसमें प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट वन, एक और टॉपिक आप लोगों को बता देती हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है हमारे एनसीईआरटी से, इलेटर्स। व्हाट आर इलेटर्स? इलेटर्स क्या हैं? ठीक है, इलेटर्स हैं, इलेटर्स हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट ऑफ सम मेंबर्स ऑफ लिवरवर्ट्स। इलेटर्स एक्चुअली में होते क्या? नर्व सेल्स आर मॉडिफाइड इनटू इलेटर्स। इलेटर्स करते क्या है? हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। क्या होता है कि इन सम केसेस ब्रायोफाइट्स में जो नर्व सेल्स हैं ना, आपको पहले ही मैंने बताया ब्रायोफाइट्स में नर्व सेल्स बनेंगे, एंडोथेशियम के सेल्स जो 8 सेल्स हैं उसके अंदर, ठीक है, 8 सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे? स्पोर मदर सेल बनाएंगे और साथ ही साथ नर्व सेल्स का काम करेंगे। तो उसमें जो नर्व सेल्स होते हैं इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट लिवरवर्ट, नर्व सेल्स जो होते हैं वो नर्व सेल्स कुछ स्पेशल काम करते हैं। क्या काम करते हैं? स्पोर डिस्पर्सल का काम करते हैं। क्या काम किया उन्होंने? स्पोर डिस्पर्सल, स्पोर डिस्पर्सल का काम वो करते हैं नर्व सेल्स, ठीक है। तो जब ये नर्व सेल्स स्पोर डिस्पर्सल का काम कर रहे हैं, मतलब स्पोर्स को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम कर रहे हैं, तब उस केस में इन नर्व सेल्स को हम लोग इलेटर्स कहते हैं, नर्व सेल्स। तो इलेटर्स आर प्रेजेंट इन, हमारा क्वेश्चन बन गया, इलेटर्स आर प्रेजेंट इन मर्चेंशिया। किसमें प्रेजेंट है? मर्चेंशिया में, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें और भी टर्म्स हैं, इलेटर्स आर हाइग्रोस्कोपिक। कैसे होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। इलेटर्स को हम लोग कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स इन्हें पानी की ज़रूरत है, ये पानी में ही फ्लोट करवा पाएंगे स्पोर्स को, ठीक है।
पानी में रहने वाले हैं ये, ठीक है, इसलिए इन्हें हम लोग हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। तो इलेटर्स का टॉपिक तो लगभग आप लोगों के लिए क्लियर है ही, बहुत ही सिंपल टॉपिक है इलेटर्स। इलेटर्स क्या है? इलेटर्स नर्व सेल्स हैं जो मॉडिफाइड हो चुके हैं, किसमें? वही मॉडिफाइड नर्व सेल्स हैं जो कि क्या काम कर रहे हैं? वो देख रेख का काम नहीं कर रहे हैं, वो स्पोर्स को डिस्पर्स करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे जनरली इनका काम क्या रहता है? ऐसे जनरली इनका काम रहता है देख रेख का काम करना, न्यूट्राइंट सप्लाई करना, ठीक है, ये सब काम इनका रहता है नर्व सेल्स का, ठीक है। लेकिन इस केस में इलेटर्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए वो क्या काम करते हैं? स्पोर डिस्पर्सल का काम करते हैं, ठीक है। तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं? मर्चेंट्सिया में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा ब्रायोफाइट का टॉपिक, दैट इज़ लिवरवर्ट। आप लोग को एकदम कंप्लीटली लर्न हो जाना चाहिए। अगर आप लोग मेरा वीडियो अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, कंटिन्यूअसली आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग को ईच एंड एवरी टर्म अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या आप लोग को समझाना चाहती हूँ, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन आपका नीट का क्रैक होगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।